अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड इन दिस लेसन आज की जो हमारी क्लास है वो है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में आप जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज़ जो है इनमें रिक्वायर्ड होती है। इन सब चीज़ों को रिक्वायर्ड कर कर जो है आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो बनाई गई है। तो चलते हैं स्क्रीन पर यानी लैपटॉप स्क्रीन पर, क्योंकि जो बोर्ड है बोर्ड पर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स आए कि थोड़ा बहुत जो है वो ब्लर हो जाता है, जिसकी बिना पर हमने जो है वो लैपटॉप स्क्रीन पर जो है आपकी क्लास कर दी है ताकि आप लोग आसानी के साथ और इजीली जो इजी वे है हमारा सिखाने का उसके साथ जो है वो आप इंग्लिश घर बैठे सीख सके। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और जानते हैं आज की हमारी जो क्लास है वो सेंटेंसेस के बारे में क्या है और किस तरीके से आप जो है वो सेंटेंसेस के बारे में सीख सकते हैं और सेंटेंसेस अपने आप में जो है वो क्या चीज़ होती है। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और डे 2 हमारा जो चैप्टर है यानी जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नेम है सेंटेंस। सेकंड डे पे हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलें और उनमें कोई मतलब निकले उसे हम जुमला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जुमला बनाने का तरीका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जुमले में 3 अल्फाज अहम रोल निभाते हैं। पहला सब्जेक्ट, काम करने वाला, जुमले में हमेशा शुरू में रखा जाता है। फिर आता है वर्ब, कोई भी काम, जुमले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला और वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो, जुमले में आखिर में रखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं आकिब इज़ क्राइंग। नंबर 1 सेंटेंस है हमारे पास आकिब इज़ क्राइंग। नंबर 2 है हमारे पास फैज़ान इज़ प्रेइंग नमाज। अब इन दोनों जुमलों को हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आकिब रो रहा है, आकिब इज़ क्राइंग। फैज़ान नमाज पढ़ रहा है, फैज़ान इज़ प्रेइंग नमाज। अब नंबर 1 जो है हमारे पास आकिब, वो है हमारे पास सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इज़ एम आर आगे आपको पता चल जाएगा, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं और क्राइंग हमारे पास वर्ब है। अब जानते हैं आगे की क्लास। फैज़ान सब्जेक्ट, फैज़ान जो कि काम करने वाला है उसे हम हमेशा सब्जेक्ट कहते हैं। इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और प्रेइंग हमारे पास वर्ब है और नमाज जो सबसे आखिर में है उसे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसी के साथ अब हम जो है वो आगे की क्लास देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको अपनी नोटबुक यानी कॉपी में अच्छे से उतार लेना है। इस वीडियो को आप रोक कर इसे अच्छे से उतारिए, इसे याद करिए और इसे याद करने के बाद अपना खुद से टेस्ट लीजिए या हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हमें भी टेस्ट आप दे सकते हैं ऑनलाइन। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे पेज पर और हमारे चैनल पर दस्तयाब है। आप लोग वहां पर हमारा नंबर जो है वो उस पर कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लरल। सिंगुलर में यानी हमेशा एक इंसान के बारे में बात होती है और प्लरल में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा के बारे में जब बात की जाए तो उन्हें हम प्लरल कहते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास आता है सिंगुलर में आई, ही, शी, इट और प्लरल में हमारे पास आता है यू, वी एंड दे। उसके बाद हमारे पास आता है पॉसेसिव। पॉसेसिव हमारे पास वो होता है जो किसी की मिल्कियत या पोजीशन को जाहिर कर रहा हो कि ये चीज़ किसकी है या ये चीज़ किसकी रही है,
उसको पोजीशन या किसी की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए हम पजेसिव को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम पजेसिव मिल्कियत के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंगुलर में है माय, हिज, हर, इट, माइन, हिज, हर्स, इट्स, और उनके बाद हमारे पास प्लरल में है योर, आर, देयर, योर्स, आर्स, देयर्स। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है मी, हिम, हर, इट, यू, अस, देयर। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से हैं और प्लरल हमारे पास कौन कौन से हैं। इसको याद करने से, इसको लिख लेने से आपको ये लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। ऊपर दिए गए चार्ट को याद करें, इसी से जुमले बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आई गो टू माई स्कूल, और आपने अभी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट याद कर लिए हैं, आई और माई। जब आप ये अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी, और दूसरी बात कि आपको मज़ा भी आएगा अपनी इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में और बोलने में। उम्मीद है आज की क्लास डे 2 यानी सेंटेंस के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी सवाल बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर देते रहा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। थैंक यू सो मच। कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।